Hello and welcome to our YouTube channel Heal Yourself. My name is Pankaj और I am from उत्तराखंड स्टेट। आज हमारे सामने एक खास शख्स है जिनका नाम है मिर्जा साकिर, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इनको 10 साल से करीब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। 10 साल हो गए थे और ये प्रॉब्लम को रही, जिसमें से उनको फियर ऑफ डेथ और बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स, जिसकी वजह से काफी वो उनको सफर करना पड़ा। और इसके अलावा उनको थोड़ा बहुत डिप्रेस फील होता था और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो उनको बनी रही थी वो थी ऑफ बैलेंस, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि उन्हें चक्कर ना आ जाए, कि वो गिर ना जाए। तो मिर्जा अपनी साकिर अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी कहानी के बारे में यहाँ अच्छे से हमको बताएंगे कि इनके साथ प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई। तो पहला मेरा ये क्वेश्चन है साकिर आपसे कि आपको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या पहले से था, यानी कि किसी की डेथ हो गई या आसपास कोई घटना घटी तो आप क्या उसको अपने ऊपर जनरलाइज करते थे, उसके बाद आपके किसी रिलेटिव में डेथ हो जाती है तो उसका कितना प्रभाव पड़ा और कैसे कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर। मेरा जब मुझे शुरू हुआ तो मुझे मेरे मामा का एक सडनली डेड हो गया था। एक्सपायर हो गए थे, तो एक्सपायर हो गए थे तो मैं अपने ऊपर जनरलाइज़ेशन मतलब ये कर लिया था। करने के बाद तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर बढ़ते गया। मतलब सोच मतलब बढ़ते गया कि कहीं मेरा भी ऐसा ना हो जाए। तो इसकी वजह से मुझे बहुत ये हुआ। और उसके इसमें उसके बाद तो मुझे फर्स्ट पैनिक अटैक आया। मैं जब मस्जिद में था, नमाज़ पढ़ रहा था, पैनिक अटैक आया बहुत ज़्यादा। मैं सोचा अभी मेरा मतलब ये हो जाएगा। तो उसके बाद मैं ये करके उसके बाद गया। जाने के बाद फिर ये दोबारा आया तो हम हॉस्पिटल गए, चेक किया, टेस्ट किया तो डॉक्टर बोला सब नॉर्मल है आपका। डॉक्टर बोला सब नॉर्मल है तो फिर मेरे अंदर मैं बोला ऐसा क्यों होता है बार-बार? लेकिन बार-बार सोच बढ़ते रहता है, ब मतलब बढ़ते गया मुझसे। तो बढ़ने के बाद मैं बहुत डॉक्टर के पास गया, टेस्ट कराया, ये कराया, फिर भी कोई रिपोर्ट में कुछ ये नहीं आया सर। हमें बताइए कि जैसे आपने बोला कि आपके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है आपके। तो उस टाइम पे आपके अंदर, बॉडी के अंदर क्या-क्या सिम्पटम्स आए और आपने कौन-कौन सी रिपोर्ट्स कराई? ईसीजी, इको, इसके अलावा एंडोस्कोपी वगैरह अपने जाँच में जी, आपने जी। कराई, क्योंकि आपने कहा कि आपका सर पेट वगैरह भी मेरा खराब था। सिम्पटम पहले हाँ, जी, जी, सिम्पटम पहले मेरा शुरू हुआ तब ये पैनिक अटैक तो आया, उसके बाद मेरा सिम्पटम चालू हो गया, मेरे पेट में एक वाइब्रेशन हुआ। मतलब मतलब पेट के अंदर मैं मेरे माइंड में आ रहा था कि मेरे पेट के अंदर कुछ आवाज़ हो रहा है, मतलब साउंड हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला ऐसे-ऐसे हो रहा है, डॉक्टर बोला दवाई दिया, बोला खाओ, खाने के बाद उसके बाद जब नहीं होता है कम तो एंडोस्कोपी कराया जाएगा। तो मैंने क्या किया, दवाई खाया तो उसकी वजह से भी कम नहीं हुआ, कम नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास गया, एंडोस्कोपी कराया। डॉक्टर बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा, वो गैस का प्रॉब्लम है, तो मुझे बोल दिया, दवाई दे के छोड़ दिया। तो मैं भी बोला चलो वो ऐसे ही रहा, गया नहीं। तो उसके बाद क्या हो गया फिर मैं बहुत डॉक्टर के पास चक्कर मतलब काटा, क्योंकि मेरे अंदर वो जो है ये था ना डर था, वो बढ़ते गया पूरा। मतलब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पैनिक अटैक बार-बार आया, जब रास्ते में चलने जाता हूँ तो मैं ऑफ बैलेंस हुआ, चक्कर आया। तो उसके बाद मेरे को उसके बारे में नॉलेज भी नहीं था कुछ, कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? तो उसके बाद फिर क्या हो गया हाँ, उसके बाद मैं चेस्ट में मेरा पेन हुआ बार-बार। बार-बार पेन हुआ तो मैं एक डॉक्टर हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल गया, उसमें मेरा इको ये सब टेस्ट कराया और मैं उसको बोला भी कि मैं थूक फेंकता हूँ जब उसमें ब्लड आता है। तो डॉक्टर लोग उसी दिन मतलब सर उसी दिन मैं बार-बार ये सोचा, उसी दिन सुबह जब सो के उठता हूँ, जब थूक फेंका तो बहुत ज़्यादा ब्लड आया। आने के बाद तो मैंने क्या किया, गया, मैं डर गया पूरा। उसके बाद मैं गया, जाने के बाद पूरा ये कराया, डॉक्टर से मतलब ईसीजी, इको सब कराया, उसके बाद टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट सब कराया। तो डॉक्टर बोला नहीं ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए आपको साइकोलॉजी का ऐसा प्रॉब्लम है, आप इसके पास जाइए, मतलब साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाइए। तो मैंने क्या किया सर, मैंने एक वहाँ पर फिर भी मैं वहाँ तो और कुछ भी ये नहीं किया, तुम छोड़ छोड़ दिया। तो ऐसे ही मेरा मतलब ये फिर चलते गया, चलते जाने के बाद फिर एक दूसरे जगह गया, तो ऐसे ही मतलब डॉक्टर को मैं फिर दिखाया, फिर मेरा मतलब एंग्ज़ायटी ऐसा बढ़ते गया पूरा।
फिर डॉक्टर को दिखाया, दिखाने के बाद वहाँ टेस्ट इसका टेस्ट, टीबी टेस्ट, सब सब टेस्ट कराया। डॉक्टर बोला नहीं, रिपोर्ट सब ठीक है, आप एक काम करिए, साइकोलॉजी डॉक्टर के पास गई। फिर मैं साइकोलॉजी डॉक्टर के पास गया, साइकोलॉजी डॉक्टर क्या किया, मेरे को कुछ पूछा नहीं, ये नहीं, डायरेक्ट दवा लिख के दे दिया। मैं दवा खाता था, सोता था, खाली नींद आता था, तो मैं उसको छोड़ दिया। मैं मोबाइल में सर्च करने लगा, मतलब ऐसा क्यों होता है ये? तो मुझे मोबाइल में एंग्ज़ायटी ये सब के बारे में पता चला। पता चलने के बाद उसके बाद मैं बहुत डॉक्टर के पास, बहुत मतलब डाउट खत्म ही नहीं होता था सर, ऐसा होता था। ठीक है। सागर, माइंड के अंदर किस टाइप के थॉट चलते थे अपनी बीमारी को लेकर? कौन कौन सी बीमारी को लेकर थॉट चलते थे? जैसे एक फियर ऑफ डेथ था मन के अंदर, या फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स का आना, या कभी पेट खराब रहना, या अलग अलग जगह सेंसेशन होना बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से कितना डिस्टर्बेंस रहा आपको? और उसके अलावा मन में किस टाइप के थॉट ने ज्यादा परेशान किया आपको? सर ये मेरे मन में तो मतलब पहले तो कार्डियोफोबिया मतलब था, मतलब कहीं हार्ट अटैक से डेथ ना हो जाए। मतलब बार-बार मतलब चेस्ट बॉडी के अंदर मेरा ध्यान जाना बार-बार। उसके बाद अभी मतलब कार्डियोफोबिया, सबसे ज़्यादा कार्डियोफोबिया था सर। उसके बाद अचानक मतलब डेथ हो जाएगा सर, रात को सोते वक़्त डेथ हो जाएगा, मतलब ऐसे ही बार-बार मतलब ये चलता रहता था सर। चेस्ट में मतलब चेस्ट में सर, मैं सोच लूँगा तो चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा सर। चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा, बार-बार शुरू हो जाएगा, लेकिन डाउट खत्म नहीं होता था सर, ऐसा होता था सर। अच्छा, उसके एक बाद क्वेश्चन फिर भी मैं आपसे सर। मेरा, जैसे एक क्वेश्चन है साकेत, तो जैसे कभी चेस्ट में पेन हुआ आपके, सारा का सारा ध्यान आपके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और आपका ध्यान ऑटोमेटिक आपके चेस्ट की तरफ जाता है, तो चेस्ट में क्या सेंसेशन आपके होते थे? भारीपन होता था चेस्ट में, या पेन होता था, या कुछ पिंच जैसी चीजें करती थी? और उसके अलावा आप क्या करते थे? मतलब कोई चैनल में कोई चीज देखते थे, या यूट्यूब में कुछ सर्च करते थे, या फिर गूगल को सर्च करते थे? क्योंकि इससे रिलेटेड आप क्या करते थे? और हाँ, आपने इससे रिलेटेड और कौन सी वीडियो देखी ताकि आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई? ये मन में डाउट रहता है कि हाँ, ईसीजी कराने के बाद भी फिर चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर हम ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में बताइए। सर एक बार मैं कोलकाता गया था सर, कोलकाता मेरी वाइफ़ मैं गए थे। तो अचानक मुझे मतलब बॉडी में मतलब चेस्ट में आप बोलते हैं ना, वो जो ब्लड मतलब चेस्ट में स लेफ्ट साइड में बोलते हैं ना, मांस का टुकड़ा जो हिलता है, बॉडी में जो अपना मांस का टुकड़ा हिलता है, वो बार-बार मेरा हिला। मुझे पूरा बहुत डर डर हो गया, तो मैं संगे-संग जाके हॉस्पिटल में टेस्ट कराया। तो वो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बस सोच के मतलब ऐसा है। तो इस तरह सर सिम्पटम। सिम्पटम इतना आता था, फर्स्ट सिम्पटम जो मुझे शुरू हुआ सर, मुझे एहसास हुआ जो मेरा ऑफ बैलेंस हुआ सर। ऑफ बैलेंस मतलब पैर में मतलब बैलेंस का प्रॉब्लम बहुत मतलब धीरे-धीरे होने लगा, तो मुझे एहसास होने लगा। तो मैं बार-बार उसको ध्यान में देता था, ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है? क्यों? मैं लर्निंग बहुत ज़्यादा किया, मतलब क्यों होता है? ये डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर के पास गया, तो उसमें बीपी भी मेरा हाई हो जाता था बहुत। बीपी हाई होता था, उसके बाद सर जैसे मुँह के अंदर से ब्लड आना, उसके बाद बॉडी मेरा हर घड़ी मतलब इसमें रहना, वाइब्रेट होना बॉडी, हर घड़ी मतलब फ्लाइट इसमें रहना हर घड़ी। और उसमें सर में दर्द होना, पेट का खराबी होना, उसके बाद बॉडी में ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब पैरालिसिस पकड़ लेगा, ऐसा मतलब बार-बार कार्डियो तो हर घड़ी माइंड में मतलब ध्यान पूरा बॉडी के अंदर ही रहता था पूरा। हम्म। और बहुत सा मतलब सिम्पटम आया है मुझ पे, बहुत सा सिम्पटम नींद में आया प्रॉब्लम हो रही है? और नींद में प्रॉब्लम रही है? नींद में नींद ना आना, रात को जल्दी खुल जाना? अन नहीं, नींद में मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है, कभी-कभी हुआ है, लेकिन नींद में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया है सर। राइट, राइट। अरे दिन कभी में तो मूड नींद नहीं डिप्रेस आएगा रहता था? सर। जी, बिल्कुल। जी, हर मूड घड़ी डिप्रेस, मूड डिप्रेस रहता था? किसी बात का मन नहीं कर रहा, जी कहीं सर। जाने का मन नहीं कर रहा? जी सर, मतलब मजबूरी से बात करूँगा आदमी लोग के पास, जैसा मतलब किसी के पास बात करने या मजबूरी से हँसता हूँ सर, मतलब बात करने को टोटल दिल नहीं होता है, क्योंकि अब बॉडी में फीलिंग होता है, मतलब अजीब टाइप का। मैं जब सर शाम के टाइम में किधर बैठ जाऊँगा जाके ना, किसी से बात करने, ऑटोमेटिक मेरे अंदर घबराहट चालू हो जाएगा। मतलब ऐसा मतलब सर होता था। मतलब कुछ बहुत मतलब ये हुआ। ताकि कुछ ट्रिगर होते थे तुम्हारे अंदर? ट्रिगर जैसे किसी की न्यूज सुन ली हमने, डेथ की न्यूज सुन ली, या किसी को ये सुन लिया कार्डियक जिसको आया है, तो वहां से जो ट्रिगर सर होता था वही उससे कितना इम्पैक्ट सर पड़ता था? सर वही तो मेन मतलब ट्रिगर था, वही तो मेन था सर। जैसे कि अभी कुछ भी सुन लिया, चाहे मोबाइल में सुन लिया, टीवी में सुन लिया, अभी सोच सर जैसा
अभी कोई नमाज़ पढ़ते-पढ़ते डेड हो गया किसी का, वो सुन लिया, देख लिया तो रात में नींद नहीं आएगा, कहीं मेरे नहीं हो जाएगा घबराहट चालू। किसी का अभी जो सिद्धार्थ इसका डेड ऐसा सुन लिया था, देख लिया था, तो उसमें भी मेरा ट्रिगर मतलब बहुत सा किसी के भी गाँव में सुन लिया, मतलब इतना घबराहट होता था, मेरा ऐसा असर हो गया था, मैं एक दुकान भी जा नहीं पाता था। दुकान जब जाता था ना मेरा मतलब बोलते हैं नर्वस, पूरा नर्वस हो जाता था सर, मतलब दुकान में जल्दी जाने को जैसे जाके वैसे आऊँ, बस ऐसे ही हो जाता था सर। फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, हड़बड़ी करना यानी कि जल्दी काम को खत्म करना, जल्दी मैं हाँ, सेफ प्लेस में पहुंच जाऊं, ये काम जो मैं कर रहा हूँ जल्दी खत्म कर दूं। ज्यादातर हम एक तरीके से फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में रहते हैं, और जितना बॉडी फाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में जाएगी तो आपको हड़बड़ी मचेगी, जल्दी जल्दी मैं काम को खत्म करूँ कराऊं, मतलब माइंड हमेशा रेस्टलेसनेस फील करता है, हमेशा एक तरीके से स्टिल ये फील नहीं करता बैलेंसिंग का पूरा पूरा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम होता था, मतलब ऐसा पैर ये होता था, मैं जलना ही सर उसको ज़्यादा कर दिया था सर, मतलब क्यों हो रहा है, बार-बार क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उसकी वजह से मुझे सर इतना मतलब बोलते हैं ना, आप बोलते थे ना प्रॉब्लम थोड़ा है, आप उसको पूरा बड़ा अपने अंदर ही बढ़ा-चढ़ा के कर दिए हैं। तो उसकी वजह से सर है। राइट, ये हुआ। ठीक है। तो सागर, आपने पहले बोला था कि आपने कहीं और से भी सेशन लिए थे, आप वहाँ का नाम मत बताइए, ठीक है। ओके। उन्होंने आपसे बोला कि अब ये बोलो कि ये मेरे पैर की प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन मिले थे आपको कहीं से? हाँ, मुझे एक सीबीटी बताए थे, वो बोला था आप एक काम करिए, एक बेड पे सो जाइए, हम लोग जैसा-जैसा बोलेंगे आप वैसा-वैसा आपके इसमें करना है। मतलब वही जो पैर के लिए मतलब पैर बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे बताते कि मुझे मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है? ये नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैंने 4-5 सेशन किए, तो उसमें करने के बाद तो बिल्कुल ये नहीं हुआ, तो उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर एक दूसरा इसको दूसरा डॉक्टर का मतलब उनका मोबाइल में मैं देखता था, बार-बार देखता था। ये सब देख-देख के मोबाइल में देख-देख के अपने आप को थोड़ा ये किया था, उसके बाद उन लोग का देख के तो उन लोग को एक बार कॉल किया था। कॉल करने के बाद तो वो लोग बोले आप बार-बार बोलो मेरा पैर सब ठीक है, ये है, ऐसे ही बार-बार बोलो बोले। तो फिर भी उधर राइट, भी मतलब बोल दिए बोलो, मैं भी फिर भी कुछ दिन बोला, बोलने के बाद राइट, फिर राइट, कोई मतलब ये नहीं होता था। राइट, राइट, राइट। तो साकिर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि आपने इससे पहले कहीं और भी कंसल्ट किया अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, लेकिन उनको उन्होंने आपको ये बताया कि आप ये बोलो कि मेरा पैर सही है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहीं न कहीं मन में डाउट था कि मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? तो ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनको साइकोसोमैटिक है या उनको एक्चुअल में बायोलॉजिकल कॉज़ है। तो जब तक माइंड अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि आपको बायोलॉजिकल कॉज़ है या आपको साइकोलॉजिकल कॉज़ है या आपको क्या कॉज़ है, तो मन कन्फ्यूज़ रहता है। हालाँकि आप ये बोलोगे अपने आप से कि मेरा पैर ठीक है, कहीं न कहीं आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट? ये सही बात है, जी, जी। आखिर? कहीं न कहीं जी, आपका जी, माइंड जी। एक्सेप्ट नहीं करता, आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो जैसे-जैसे आपको ये पता जी, चलता जी। है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, वैसे-वैसे आपका माइंड चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है। सेकंड थिंग हाँ, क्या है, जब जैसे आपने बोला कि मैंने सर बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव लर्निंग की है, कि ये बोलकर कि मेरे पैर में ये क्या हो गया? क्योंकि जब आपको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है या आप जब चीज़ों को पहले से जनरलाइज़ करते हुए आते हैं, कोई भी घटना या कोई भी सिचुएशन घटती है, तो उसका आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि मैंने हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने न्यूरल पाथवेज़ को खुद से क्रिएट करते हैं, राइट? क्योंकि वो जो जी, जी। आपने जो भी नेगेटिव लर्निंग है, वो आपके कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में लॉस्ट हो जाती है। जहाँ जाकर के वो आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन एक न्यूरल पाथवेज़ के अंदर या ब्रेन उसको एक न्यूरल पाथ में क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो साइकिक एनर्जी है, वो उसी पाथ में बार-बार फ्लो करती है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को उसी वे में पर्सीव करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको लगता है कि एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा ही हो जाएगा, या मेरे को क्या हो गया है? इसलिए कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार-बार यूट्यूब के अंदर कोई वीडियो देखते हैं एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन से रिलेटेड, वहाँ उनको कोई दूसरा डिसीज़ टाइप का दिखाई देता है, तो वो उसको अपने ऊपर जनरलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि आपने अपने न्यूरल पाथवे से खुद से बना लिए हैं। लेकिन बार-बार उसको आप और भी ज़्यादा क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। दैट मीन कि आपकी सेंसेस बहुत बार रोल प्ले करती है आपके न्यूरल पाथवेज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो इसलिए ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को अगर यूट्यूब में देखेगा, अगर उस चीज़ को अपने ऊपर जनरलाइज़ करेगा, तो सेम सेंसेशन आपके बॉडी के आस-पास वो फ़ील करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है कि उसका ध्यान अपनी बॉडी से बिल्कुल भी नहीं हटता है। तो साकिर, आपने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम रही थी, जैसे कि ऑफ बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है। इसके अलावा कार्डियोफोबिया आपको बहुत ज़्यादा है, फ़ियर ऑफ डेथ रहा है, राइट? जैसे कि आपने बोला कि जब भी कोई भी चीज़ में स्पिट करता था, तो उसके साथ ब्लड आना और डिफरेंट टाइप के सिम्पटम्स आपकी बॉडी के अंदर थे। डिप्रेशन भी थोड़ा था,
और आपने मेडिसिन भी खाई, ईसीजी को और इसके अलावा आपने एंडोस्कोपी भी कराई। तो साकिब आप मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि मेरे को लर्निंग बहुत ज़्यादा मैंने नेगेटिव कर रखी है। तो यहाँ पर आके आप क्या मानते हो कि लर्निंग का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि यहाँ पर आपका आने के बाद आपका भी क्वेश्चन था कि मुझे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी पर्सन में क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को जो अंडरस्टैंड करते हो, राइट? जब भी आप कॉन्शियसली किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो, राइट? तो तब जाके आपके जो बिलीफ है वो आपके अंदर स्टोर होते हैं। तो आप कितना ज़्यादा लर्निंग को यानी कि पॉजिटिव लर्निंग कह लीजिए या किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करके जब अपने सबकॉन्शियस में ट्रांसफर करते हैं तो उसका कितना बड़ा रोल होता है? साकिर पहले म्यूट लगा तुम्हारा, साकिर जी, जी। जी सर, मैं बोलिए। बोला लर्निंग ही बहुत ज़्यादा मतलब रोल अदा करता है इसमें, एंग्ज़ायटी मतलब इसमें एंग्ज़ायटी में सर। हेलो? राइट। हाँ, हाँ, साकिर बोलो प्लीज़ बोलो। जी, जी, लर्निंग मेन ही रोल करता है सर इसमें, मतलब जितना आप लर्निंग करते हो तो मैं सर मतलब आपका जब भी मतलब एक्चुअली मेरा ऐसा हाल हो गया था सर, मैं जब किसी की दुकान पे ही जाने को मेरा मतलब ये नहीं होता था, मतलब मुझे बैलेंसिंग का ऐसा प्रॉब्लम होता था सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद से मैं क लर्निंग जो किया उससे, उसके बाद मैं अभी जाता हूँ दुकान में जाता हूँ, आराम से खड़ा होता हूँ, बात करता हूँ, मुझे वो उतना ये नहीं होता है। ठीक है, तो सब लर्निंग का ही खेल है सर। और उसके बाद जो आप जो-जो बोले हैं, तो मैं वो उसको समझा हूँ, मतलब जो-जो बोले हैं, कैसे क्या ये काम करता है, कैसे क्या काम करता है, मतलब सबको मैं समझा हूँ, समझ तो आपके ब्रेन को ये पता नहीं चल पा रहा है सबकॉन्शियस को कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो पहले आपने रीज़न को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। दूसरी बात क्या है कि ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। तीसरी बात क्या है कि तब जाके आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँगे आपके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई कि आपको स्टार्टिंग में चीज़ समझ में नहीं आई और धीरे जैसे सेशंस आगे बढ़ते गए, वहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो पाई चीज़ें कि हाँ, इसके पीछे का जो कॉज़ है एक्चुअल में साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल कॉज़ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से आपके अंदर क्लैरिटी आई, राइट? इसके बारे में बताइए। जी सर। जी सर। सर, जैसा कि मुझे एक आप जो बोले थे या मैं बोल रहा था आपको बार-बार मेरा पैर जो मतलब आपके आपसे काउंसलिंग मतलब लेने के बाद भी मेरा पैर जो है मतलब बैलेंस ऑफ बैलेंसिंग हो रहा था बहुत, बहुत हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मतलब मैं इतना ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर भी क्यों हो रहा है? तो ये शायद 1 महीना होएगा सर, 1 महीना होएगा तो मैं आप बोले थे कि आपका वीडियो मैं बार-बार देख रहा था, उसमें क्या मतलब मैं उसको पकड़ रहा था। तो उसमें एक आप बोले थे कि आप जब भी कोई सा काम करते हो तो मतलब आप अवेयर रहिए कि अवेयर मतलब किसी में मतलब आप ध्यान मत दीजिए। मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब देखिए उसमें मतलब ये मत कीजिए मतलब उसको रिएक्ट मत कीजिए। तो मैं मेरे पैर में हो रहा था, मैं रिएक्ट मतलब उसको करा नहीं, होने दो, होता है होने दो, मैं रिएक्ट नहीं करा। तो मेरा पैर का ये मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया, जो ऑफ बैलेंस ही होता था वो ज़्यादा कम हो गया उसमें। क्योंकि मुझे तब समझ में आया कि ये मैं ध्यान दे रहा हूँ उसके वजह से मेरा पैर जो है बैलेंसिंग का मुझे ज़्यादा ये हो रहा है। तो उसके वजह से सर मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो कम होना शुरू हुआ सर, ऑफ राइट। बैलेंसिंग। आपका कार्डियोफोबिया कम हुआ है चीज़ों को लेकर के जहाँ जहाँ पर आपको लगता था कि मुझे कार्डियोफोबिया है, अब वो है या एक तरीके से कार्डियस ना आ जाए चीज़ों को लेकर। तो तमाम तरह के मन में डाउट्स थे, तो डाउट्स का कितना बड़ा रोल होता है कि डाउट्स जितने ज़्यादा मन में रहते हैं, उतनी प्रॉब्लम आप क्रिएट करते हो खुद के लिए, राइट? अपने न्यूरल पाथवेज़ जी, को आप बहुत उतना स्ट्रॉन्ग करते हो, नेगेटिव न्यूरल पाथवेज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो आप, राइट? तो जी, जी, आपने बोला कि लर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है, मैंने चीज़ों को समझा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है फिर कॉन्शियस लर्निंग। विदाउट कॉन्शियस लर्निंग, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि डायरेक्ट सीबीटी कभी वर्क नहीं करती। सीबीटी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आने वाले क्लासेस में आपको बताऊँगा या फिर एक वीडियो को बनाऊँगा सीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कैसे हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा जो मन होता है, वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है और किन वेज़ में हम अपने अंदर की चीज़ को सही करें, डिस्प्यूट करें सो दैट कि हमारे अंदर का जो बना हुआ न्यूरल पाथवेज़ होता है, उसको हम वीक करते जाएँ। क्योंकि न्यूरल पाथवेज़ एक बार में वीक नहीं होता है, न्यूरल पाथवेज़ को वीक करने में टाइम क्योंकि यहाँ पर जो साकिर आए हैं, वो ऐसा नहीं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कब साकिर कितने साल बाद आप यहाँ पर अपने वीडियो लेकर आए हैं? अपनी वीडियो में आए हैं लाइव आप कितने साल कितना टाइम हो गया आपको अम, आपके अकॉर्डिंग? मेरा 10-11 महीना हो जाएगा ना सर, ना उसके ऊपर। राइट। तो लगभग आप मान के चलिए कि 1 साल आपको होने वाला है जी, जी। या एक तरीके से 1 साल मान लीजिए।
1 साल में आप यहाँ पर अपनी स्टोरी को लेकर आए हैं या अपने बारे में बता रहे हैं चीज़ के बारे में कि मेरे को इतना टाइम लगा। तो इसलिए कोई भी हैबिट होती है जब आप खुद से क्रिएट हाँ, करते हैं, ये सब हैबिट्स होती हैं आपकी, राइट? जब भी कोई हैबिट है, जी, क्योंकि एक बार जब आपके अंदर कोई न्यूरल पाथवेज़ बन जाता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट। आप इसको बहुत डिफिकल्ट चेंज करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपके अंदर की इम्पल्सेस होती हैं। जैसे हम ये बोलते हैं कई बार कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए एंग्जायटी डिसऑर्डर में। ये अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव बिलीफ बना है, तो उसको आप चेंज कीजिए, उसको आप डिस्प्यूट कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आप अपने अंदर जो आपके अंदर बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, आप उसको कहीं न कहीं चेंज कर रहे हैं। आप अपने न्यूरल पाथवेज़ को एक तरीके से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार में न्यूरल पाथवेज़ ब्रेक नहीं होता, क्योंकि चूज़ इट एंड लूज़ इट प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। जैसे टाइम बीतता जाता है, न्यूरल पाथवेज़ आपके ब्रेक होते जाते हैं। इसलिए इनमें इसमें टाइम लगता है और उसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। और कोई भी हाँ, चीज़ को आपने अपने अंदर जो भी क्रिएट कर रखा है, क्योंकि असल में आपके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर चल रही है, जब तक कोई नई इन्फॉर्मेशन, जब तक कोई नई लर्निंग, जब तक आप अपने आप को कॉन्शियसली रिप्रोग्राम नहीं करेंगे, तब तक, क्योंकि हैबिट्स एक ऐसी चीज़ है, यू कैन ओनली रिप्लेस इट। आप इसको इसको अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसको रिमूव कर दूं, अपने अंदर के डेटा को, अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को मैं रिमूव कर दूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओनली यू कैन रिप्लेस इट। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट हर जगह जरूरी है, क्योंकि जब आप सीबीटी करते हैं, जब आप डिस्प्यूट करते हैं, तब भी आप जब इफेक्टिव बिलीफ अपने अंदर बनाते हैं, ये बोल करके मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या मैं बहुत पॉजिटिव हूँ या साकिर बहुत पॉजिटिव है, तो इस स्ट्रांग बिलीफ को, पुराने बिलीफ को नए बिलीफ से आप रिप्लेस करते हो। This is the power of neuroplasticity. This is the power of positive neuroplasticity because you created your neural pathways. आपने अपने न्यूरल पाथवे उसी वे में क्रिएट कर रखे जिस वे में आपने सोचा है। वट एवर यू रिपीट कॉन्शियसली इट बिकम तो सबकॉन्शियस पैटर्न, राइट? तो साकिर, आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी समझी, आपने हर एक कॉन्सेप्ट समझा, तो आपको क्या लगता है कि हर एक कॉन्सेप्ट का कितना बड़ा रोल था आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में, या आपकी एंग्जाइटी को कम करने में, या आपके सिम्टम्स को कम करने में? बताइए। जी सर, मतलब हाँ सर, समझना बहुत मतलब ज़रूरी है, लर्निंग का बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सीबीटी आपने जो दिया है सब, वो सब बहुत मतलब ये है, हर चीज़ को समझना बहुत ही सर ये मतलब बहुत ही सर, मैं आपका सेशन छोड़ भी नहीं रहा था सर, क्योंकि मुझे उसमें ये करना था। अभी बहुत आपने जो सीबीटी बताई, प्लास्टिसिटी बताई, उसमें उसमें बहुत मतलब बहुत बड़ा ही सब में रोल था, ठीक है सर? उसमें जो-जो आप बताए हैं, सब में बहुत बड़ा रोल था सर। उसमें हम लोग को लर्निंग का बहुत मतलब ये मिला, सब चीज़ मतलब उसमें हम लोग को ये मिला, उसमें हम लोग ठीक है सर। ठीक है। साकिर, ये बताइए कि माइंड मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल होता है? सपोज जैसे अगर आसपास कोई इवेंट घटता है, कोई सिचुएशन घटती है, तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की डेथ होती है, तो आप उसको अपने जनरलाइज नहीं करेंगे, आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम क्या है। जी सर, माइंड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है सर। हम लोग क्या करते हैं सर, किधर क्या होता है सब में मतलब ज़्यादातर देखिए सर, पॉज़िटिव में ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव में ही ध्यान देते हैं हम्म। हम लोग सर। मतलब जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ ध्यान, माइंड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है सर। इसलिए हम लोग का जो ज़्यादातर ही माइंड है वो नेगेटिविटी में मतलब गया है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो मोबाइल में टिपते हैं या कुछ पे बात करते हैं, कुछ ये करते हैं। मल्टीटास्किंग। तो मतलब मल्टीटास्किंग। हाँ, मल्टीटास्किंग है, उसके बाद बहुत सा चीज़ है, हम लोग का ध्यान जो है हम लोग खाने पर भी नहीं होता है, अलग-अलग जगह घूमता है, कभी हम्म। नहाते हैं, उधर अलग-अलग घूमता है। मतलब ऐसे करके मतलब बहुत मतलब हम लोग को बोलते हैं ना बचपन से हम लोग लर्निंग किए हैं ना पूरा, नहीं मतलब ज़्यादा बिल्कुल। नेगेटिविटी में इसके बारे में हम लोग को नॉलेज भी नहीं था सर। ये जो आप बताए हम लोग को नॉलेज हुआ ना इसके बारे में, नहीं तो इसके बारे में राइट। नॉलेज क्या कहाँ था सर? हाँ। जी सर, राइट, राइट। माइंड एक मैनेजमेंट का सर। क्वेश्चन। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जी चीज सर। यहाँ पर मैं सभी दर्शकों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि अ, देखिए, ज्यादातर आपके अंदर, जैसे हम माइंड बोलते हैं ना, ज्यादातर आपके अंदर की जो लर्निंग होती है ना, कंडीशन लर्निंग है। कंडीशन लर्निंग का मतलब ये हो गया कि आइडियाज जो आपके अंदर है, किसी के आइडियाज आपने अपने ऊपर क्या करके इम्पोज किया हुआ है। दैट मीन कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों के बारे में कि चीजें कैसे काम करती है, बट ज्यादातर लर्निंग को हम कंडीशन बोलते हैं। जो आपने सुना वैसे आपने अपने अंदर बैठा लिया, बट उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों के बारे में कि चीजें किस तरह से वर्क करती है। यानी कि अंडरस्टैंड करके अगर कोई भी चीज को अपने अंदर बनाओगे, तो आपके वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होंगे, वो आपके इफेक्टिव बिलीफ होंगे। नई चीजों को एज इट इज मान देना।
साकिर, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आप भी उनमें से थे, जैसे आपने वीडियो देखा यहाँ पर और आपको लगा कि मैं शायद निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा, तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो लोग ये सोचते हैं कि एंग्जाइटी डिप्रेशन या फिर ऑफ बैलेंस होता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन में काफी कंफ्यूज रहता है कि इनको विटामिन डी का डी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मेरा B12 कम हो गया उसकी वजह से नहीं होता है। देखिए, विटामिन B12 और D3 जिसकी आप बात करते हो, एंग्जाइटी डिप्रेशन में आपके हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से विटामिन B12 और D3 आपका और भी ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन ये कॉज नहीं है आपका, राइट। हाँ, ये बात सर अलग है कि विटामिन D3 और B12 आप ले सकते हो उसको कुछ टाइम के लिए बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज दोबारा नहीं होगी। अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखिए। हर एक चीज आपको आपकी डाइट से मिलती है। आपको विटामिन D3 आपको धूप से मिलता है। आपकी बाकी की सारी सारी चीजें B12 आपका अपनी डाइट से कवर हो जाता है। ये सारी की सारी चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए अपने अंदर मिसकंसेप्शन मत लेके आइए, सही डायरेक्शन में काम कीजिए। सर और साकिर, आपकी सर क्या एडवाइस है उन लोगों को जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? सर मैं बोलना चाहूँगा सर, मैंने भी विटामिन D3 और विटामिन B12 टेस्ट किया था सर। मेरा D3 जो विटामिन B12 जो है वो नॉर्मल आया था, विटामिन D3 जो एक ज़रा मतलब कम आया था। तो मैं एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजी के पास गया था, डॉक्टर के पास। तो मैं मेरा अपना रिपोर्ट दिखाया तो बोला वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बोला मैं बहुत बड़े न्यूरोलॉजी के पास गया था, मेरा पैर दिखाया, मैं बोला ऐसा हो रहा है पैर। वो बोला चलो, मैं बोला ठीक है चला। तो चलने के बाद बोला बोला वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम बेकार में ये हो रहा है, वो कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बोला विटामिन D3 कम हुआ, वो बोला उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा बस ये है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके ये करके बोल दिया। मैं बोल रहा हूँ सर, मुझे जो एंग्जायटी रहा है सर, बहुत मतलब पहले से, मतलब बचपन से सर रहा है। मैं हर घड़ी मतलब कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, माइंड में काम करता हूँ जब सोचता रहता हूँ, मतलब ये करें, मैं बहुत पहले से मुझे सर ये है। लेकिन मुझे मेरे अंदर मतलब सिम्पटम या माइंड मतलब कोई मैं मेरा सीरियस कभी लिया नहीं था। ये जब मामा का ये हुआ तभी सीरियस लिया उसको, तभी से मुझे ये हो गया था। और उसके बाद सर मैं बोल रहा हूँ सर, यकीनन मतलब आप जब आप मतलब आपका सेशन लिया सर, तो उसमें मुझे सब चीज़ का नॉलेज हुआ, पता चला कि कैसा काम करता है। जब यकीन मैं बोलता हूँ सर, जब आपका ये हम लोग सब सही तरीके से फ़ॉलो करेंगे ना, तो हमको एंग्ज़ायटी क्या मतलब कुछ भी नहीं होएगा सर, मैं बोल रहा हूँ सर। राइट, क्योंकि हम लोग राइट। सर आप बोल रहे हैं, फिर भी हम लोग ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब ये नहीं मतलब सही से फ़ॉलो मतलब नहीं कर रहे हैं। जब सही से फ़ॉलो करेंगे ना सर, मैं बोलता हूँ सर, एंग्ज़ायटी या कुछ भी नहीं होएगा टोटली, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को पता चल गया ना, मतलब क्या चीज़ किससे काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ऐसा जाने से क्यों होता है, तो हर चीज़ का पता चल गया है सर। तो उसके लिए जब हम लोग राइट, सही से न लर्निंग करेंगे, वो चीज़ कभी नहीं होएगा सर। राइट। सागर, यहाँ सेशन से या कोर्स से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो? जी, जी, जी सर। मतलब यहाँ से आप बहुत ही पूरी मस्त सर। सेटिस्फाइड हो? सेशन से जी, आप जी पूरी तरह सर, सेटिस्फाइड हो यहाँ पर जो भी आपने जी, लिया? जी सर। जी सर, मैं मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ सर। मुझे पसंद आया आपका सेशन, आपका हर चीज़ मतलब पसंद आया सर। मैं बहुत चीज़ सीखने को मिला मुझे, हर चीज़ मतलब सीखने को मिला। गलती सर जब होएगा राइट, तो हम लोग से होएगा, क्योंकि हम लोग लर्निंग में ही कुछ गलती करते हैं, नहीं तो जब अभी मतलब अभी तक जब हम सही से लर्निंग करते हैं ना सर, ये आप बोल रहे हैं ना 9 महीना 10 महीना हो गया, 10 महीना भी नहीं जाता, और उससे पहले भी हम लोग बहुत पहले से ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ही मतलब बेटर हूँ, बहुत राइट। ही बेटर हूँ तो सर। कोई भी अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल लेना आ गया, राइट। जैसे कि ऑफ बैलेंस में जी, समय दिक्कत होती है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल लेना आ गया। कंट्रोल कैसे आता है? ये ना एंग्जाइटी माइंड मैनेजमेंट का खेल है, राइट। आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ से पता चल, राइट। जी, फाइनल जी सर। फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहोगे साथिर, ऑडियंस को हाँ, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं? सर देखिए, मुझे लगता है ऐसे सब लोग को मतलब इसके बारे में थोड़ा जानकारी करना चाहिए, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के बारे में जानकारी करना चाहिए। और उसके बाद सब लोग को सीखना चाहिए, सबके बारे में सीखना चाहिए। सीखे तो सब चीज़ मतलब पता चलेगा कि कैसे क्या काम करता है, ये काम करता है। क्योंकि हम लोग को उस टाइम में इतना राइट, नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। पता करना चाहिए। ये जो राइट, एंग्ज़ायटी होता है बहुत ही मतलब सर, बहुत ही मतलब जो बोलते हैं ना, एंग्ज़ायटी में जो जाके आया है, एंग्ज़ायटी से जो निकला है, उसको ही मालूम रहता है एंग्ज़ायटी क्या चीज़ है सर। राइट। बहुत ही मतलब ठीक है, ओके। साकिब, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी हर एक चीज को अच्छी तरीके से जेन्युइनली बताने के लिए, लोगों तक अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को बताने के लिए कि चीजें किस तरीके से उन आपके साथ
हुई, कैसे जगह घटना घटी। तो यहाँ पर जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं या लाइव सेशन को देख रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर कुछ चीज़ समझिए कि ऑफ बैलेंस की जो प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो इसका मतलब आपको साइकोसोमैटिक चीज़ें हैं। तो प्लीज़ उस पे काम कीजिए, कैसे भी काम कीजिए, कैसे सर भी काम मुझे कीजिए, खुद पे काम कीजिए, टाइम लीजिए। मुझे सर हुँ, हुँ, सिम्पटम इतना आए हैं सर, मैं पहले का जब ये खोलूँगा ना, सिम्पटम बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं अपने आप को बर्दाश्त, लेकिन कभी सर ऐसा काम नहीं, मतलब ऐसा किया नहीं है कि अपने आप को जान देता हूँ। कभी मैं बोला क्या भी ज़िंदगी क्या भी हो जाए, लेकिन कभी गलत काम नहीं करूँगा, ऐसा। हुँ, बहुत तकलीफ हुआ राइट, है, ये राइट। हुआ है, बहुत मतलब ऐसे ही बैठा रहूँगा, अचानक घबराहट होएगा, किसको बोल नहीं पाऊँगा कि घर में ये सब मैं किसी में बोलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं, "तुम क्यों सोचता है, ये सोचता है बहुत।" लेकिन मैं राइट, अपने राइट, आप को बर्दाश्त मतलब ये किया हूँ बहुत, लेकिन बता नहीं पाऊँगा। आदमी बोलेंगे, "क्या तुम सोचता है, ये करता है, वो करता है।" राइट। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर जितने ठीक भी है। लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ सीखिए। अगर आपको रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कुछ नहीं है, फिर भी आपका माइंड कन्फ्यूज़्ड है, तो प्लीज़ कैसे भी करके अपने ऊपर काम कीजिए, कैसे भी करके काम कीजिए, टाइम लीजिए अपने लिए, ठीक है? लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। आलतू-फालतू के वीडियोज़ मत देखिए। अगर आप आलतू-फालतू के वीडियो देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी न्यूरल पाथवेज़ को और भी ज़्यादा मैं हार्ड सर कर रहे हैं। अ, सर एक सेकंड। फिर जब मैं आपका वीडियो नहीं देखा था, मतलब आपका सेशन नहीं हुआ था, एक बार क्या हो गया, मेरे पैर में ऐसे ही बोला फूला हुआ है। मैं क्या करा, उस टाइम मैं पूरा एंग्ज़ायटी में था। मैं जब बार कोई बोला तेरा पैर फूला है, तो मैं ऐसे ही बार-बार हाथ मारते गया, उसके दूसरे दिन मेरा पैर पूरा दर्द हो गया है। मतलब एंग्ज़ायटी देखिए आप, मतलब जो सोचते हो वो ऐसा ही हो जाता है। मैं कितना बार चेक किया हूँ सर। हाँ, तो इसके लिए हमारा न्यूरल पाथवेज़ तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, हम खुद ही क्रिएट करते हैं न्यूरल जी, जी, पाथवेज़ जी। को, नेगेटिव न्यूरल पाथवेज़ को। तो उसी पर्टिकुलर पाथ में एनर्जी फ्लो करती है, इसलिए हम चीज़ों को वैसा ही बॉडी के उस पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में उसको हम फ़ील करते हैं, सेंसेशन फ़ील करते हैं, राइट? तो ये साइकोसोमैटिक है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ सभी लोगों को कि प्लीज़ अगर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत अब यहाँ से हेल्प मिल रही है, तो ज़रा सोचिए मत, जो हो रहा है उसको एक सही ऑर्डर में बताऊँ तो उसको होने दीजिए। जिस पे जितना उस पे रिएक्शन करेंगे, उतना सबकॉन्शियस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, न्यूरल पाथवेज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक बार अगर न्यूरल पाथवे बन जाता है, उसको चेंज करना, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज योर न्यूरल पाथवेज़। आप इसको यू कैन चेंज इट एनी टाइम, बट इट टेक्स टाइम। तो अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके सामने एक नई वीडियो आपके सामने आती रहेगी। तो थैंक यू सो मच साकिर यहाँ पर आने के लिए, अपनी स्टोरी को शेयर करने के लिए।